ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਰ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਮਾਇਆ। ईश्वर व्यापक है, माया व्यापक है। अगर माया व्यापक नहीं या जिथे माया नहीं फिर उत्थे ते सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर है। एक ईश्वर है, एक माया है, लेकिन ये माया है कि इसनों मेरे पातशाह पहले ते इंज बयान करते ने, महामाई ताकी है छाया। माया छाया है। छाया नू कोई पकड़न दी कोशिश करे नहीं पकड़ सकेगा। छाया दी कोई पोटली बनना चाहे नहीं बन सकेगा। ईश्वर नेचल है और उसकी छाया नू कोई मनुख अपने नाल चलाना चाहे नहीं चलेगी। लेकिन इत्थे एक प्रश्न खड़ा होवेगा, छाया की है? महामाई ताकी है छाया। छाया जो प्रतीत होवे, छाया जो दिखाई देवे, छाया धुप दा सताया होया मनुख छाया दे विच बैठ के आराम भी माणे, सुकून भी माणे, फिर भी छाया दी पोटली नहीं बननी जा सकती। छाया नू बक्से विच नहीं रखिया जा सकता। छाया नू किधरे समेट के असी नहीं रख सकते। वो है, दिखाई दे रही है, फिर भी पकड़ दे च ना आवे, फिर भी गिरफ्त दे च ना आवे, फिर भी उसकी पोट ना बननी जाए। इस तरह की छाया नू जो नाम दिता है भारत दे मनीष ने माया। इस्लाम ने माया का अनुवाद किया है हवा। इतनी गल वो भी तस्लीम करता है, खुदा तो बाद अगर किसी दी खुदाई है तो वो है हवा। खुदा तो बाद अगर समझन समझाण दा धार्मिक दुनिया दे कोई मुद्दा ते विषय है वो है हवा। साडा देश भी मनदा है, चाहे इत्थे सनातन मत दा बड़ा प्रगाढ़ असर रहा है, बड़े प्राचीन और महान ग्रंथ ने, फिर महात्मा बुद्ध दा जमाना आया, महावीर दा जमाना आया, गुरु नानक दी दुनिया पसरी, लेकिन माया तो एक ने भी इनकार नहीं किया। ईश्वर ते है, लेकिन ईश्वर दी छाया भी है। बहुता जगत छाया तो प्रभावित है, ईश्वर तो नहीं। उसका एक कारण है, छाया अदृश्य दी है, अक्सर दृश्यमान दी छाया बनेगी। पर गजब दी गल है, धर्म ये कह रहा है माया अदृश्य दी छाया है। अदृश्य दी छाया किस तरह है? दरअसल वो अदृश्य साडे लई है, ईश्वर अदृश्य नहीं है। साडे लई अदृश्य है, हर वो चीज अदृश्य है जिथे तक निगाह ना पहुंचे। अदृश्य, निगाह पहुंच गई, दृश्यमान हो गया। नजरा नहीं पहुंचिया, अदृश्य। ईश्वर इस महीने दे अदृश्य है, निगाह नहीं पहुंची, नजरा नहीं पहुंचिया, अदृश्य है।
लेकिन उसकी छाया दृश्यमान हो रही है। छाया ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਚ ਅੱਖਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਨੇ, जिस दी छाया है उस तक निगाह नहीं पहुंची, उस तक नजर नहीं पहुंचियां। धार्मिक साधना सिर्फ अपनी नजर ਨੂੰ विकसित करने का एक वसीला ही है और कुछ नहीं। अपनी निगाह ਨੂੰ पारदर्शी करने का एक वसीला है। ये निगाह उरार ते देख रही है, पार तक नहीं पहुंचती। ये गल वख है कि इन्हां बैरूनी अखां दी शक्ति विज्ञान ने ਵਧਾਈ है। वैसे तो सारे ज्ञान इंद्रियां दी शक्ति विज्ञान ਵਧਾਉਣ ਦੇ समर्थ हो सके। मनुख बहुत भी उच्चा बोले तो फिर भी वो 500 गज तो ज्यादा अपनी आवाज पहुंचा नहीं सकेगा। इस दूरी तो ज्यादा आगे नहीं जा सकेगी उसकी आवाज। लेकिन रेडियो है, टीवी है, टेलीफोन है, मनुख अपनी आवाज नो, अपने बोला नो हजारां मील दूर पहुंचा रहे है। 7 समुद्रां तो पार भी इसदे बोल जा रहे हैं, इसकी आवाज जा रही है। आवाज नो विज्ञान ने दूर तक पहुंचाने दे कामयाबी हासिल की थी। निगाह नू भी दूर तक पहुंचाने दे कामयाबी हासिल की है। ऐसियां दूरबीना जिथे तक निगाह की सीमा है उस तो भी अगां वेख सकदियां ने। ये दिन नू भी तारे वेख सकदियां ने अखां। ऐसी दूरबीना ये दूर दराज ग्रह नक्षत्रां दे की हो रहा है वेख सकदियां ने। बारीक तो बारीक चीज जो इन्हां मोटियां अखां दी मोटी निगाह तो परे ने, खुरबीन दे राही, माइक्रोस्कोप दे राही असी वेख सकते हैं और वेखण दे सफल होए हैं। इसी तरीके नाल कन्नां दी शक्ति वधी है, कर्म इंद्रियां दी शक्ति भी वधी है। लेकिन ये वाधा जितना भी होया है छाया नू ज्यादा वेखण दे समर्थ हो सके, छाया नू ज्यादा सुनन दे समर्थ हो सके। जिसदी छाया है ना उसनू सुन सके ना उसनू वेख सके। नहीं दिखाई देंदा तो कह देता अदृश्य है। अदृश्यता मतलब इतना नहीं है कि बिल्कुल सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। अदृश्य का मतलब यह है साडी पहुंच तो परे, साडी सोच तो परे, साडी निगाह तो परे। जो है दिखाई नहीं दे रहा और जो दिखाई दे रहा है वो देखदियां देखदियां विलीन हो जाता है। नैनो देखत यह जग जाई। अखां नाल वेखदियां वेखदियां ये जगत अखां तो ओझल हो जाता है। बचपना वेखदे पिया अपना भी ते दूजियां दा भी, देखदियां देखदियां अखां तो ओझल हो गया। जवानी देखदे पिया अपने भी दूजियां दी भी, पर देखदियां देखदियां अखां तो ओझल हो गई। बुढ़ेपा देख रहे हैं अपना भी दूजियां दा भी, पर देखदियां देखदियां बुढ़ेपा निगाह तो ओझल हो गया। नैनो देखत यह जग जाई। जिस बचपन नू देखिया चला गया, जिस जवानी नू देखिया चली गई, जिस बुढ़ेपे नू देखिया चला गया, जगत दे जो रूप रंग देखे चले गए। इस वास्ते कहने संसार चलाएमान है और चलाएमान संसार नू ही कहा है माया। इस्लाम ने कहा हवा। मनुख जद माया दे प्रभाव हेठ जीवे तो इसनू कहने संसारी ही। पर जिसदी ये माया है, जिसदी ये छाया है, उसने प्रभाव हेठ आ जाए तो फिर इसनू कहने ने संत, ब्रह्म ज्ञानी, भगत। ये तो ईश्वर का रूप हो गया क्योंकि ईश्वर तो प्रभावित होके जी रहे है।
ईश्वर की छाया तो अगे निकल गया है। छाया की जिस ढंग नाल रूप रेखा धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बयान की है, उस दे ते सतगुर इत्थे तक कहते ने, माया चित भर में इष्ट मित्रेख बांधवे। इष्ट इष्ट भी माया है, पुत्र भी माया है, मित्र भी माया है, पत्नी भी माया है, पति भी माया है, सारे संबंधी माया ने। और इन्हां संबंधां दा इतना प्रभाव पै गया है कि जिसदा संबंध साडे नाल सदैवी है, और वो जो अदृश्य आख्या जाता है परमात्मा, उसना संबंध जोड़ सकीए असी असमर्थ होके रह गए। इस दे च सफलता ना प्राप्त हो सकी। कारण ये सारे दे सारे संबंध विचकार दीवार बन के खड़े हो गए। और एक दीवार नहीं, पुत्रां दी दीवार, मित्रां दी दीवार, भरावां दी दीवार, भैणां दी दीवार, मां बाप दी दीवार, पत्नी दी दीवार, पति दी दीवार। किसे एक दीवार तो भी लंघना औखा है। सिर मार के इतनियां सारियां दीवारां नाल कौन सिर मारे ते कौन अगे लंघे। भगत नामदेव जी महाराज ठीक कह रहे ने, लोक कुडम सब हूं ते तोरे, तो आपन बेड़ी आवे हो। वो जो अपना परिपूर्ण परमात्मा है, उसका मिलाप ते तां होवे। लोक कुटुंब सब हूं ते तोरे, तोरे जगत दे संबंध इन्हां तो अगे लंघे। तोड़न तो मुराद ये नहीं कि इन्हां संबंधां नूं मनन तो इनकार कर देवे। इतना मन्ने है कि उन्हां दा मनना रोक न बने। इतना कबूल करे कि उन्हां दी मनोत दीवार ना बन जाए। जेड़ा संबंध परमात्मा दे विचकार दीवार बन जाए, ओ संबंध, ओ संबंधी ही माया है। माया चित भर में इष्ट मित्र एक बांधवे। ये सिर्फ मित्र पुत्र परिवार ही माया नहीं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ते कहने ने, इष्ट जिसदी तू पूजा कर रहे हैं, जिसदी तू परिक्रमा कर रहे हैं, जिसनों तू बार बार सजदे कर रहे हैं, अगर इसने भी तेरी सुरत नूं अपने तक ही रोक दिता, अगे नहीं जान दे रहा, तो ये इष्ट भी माया है। किसी लई कोई अवतार दीवार हो सकता है, किसी लई कोई अवतार दीवार हो सकता है। बहुत सारे अवतार भी मनुख दे विचकार दीवार बन के खड़े ने, और परमात्मा तक पहुंचना औखा है। कदी कदाई कोई परिवार दी दीवार तो फांद के लंघ आउंदा है। भाव परिवार दे संबंध इतना ही तस्लीम करता है कि परमात्मा दे रस्ते दा रोड़ा ना बनन, रोक ना खड़ी करना। जेड़ा जेड़ा संबंध रोक खड़ी कर देवे, वही संबंध दीवार है। अगर इस आधार ते मनुख नूं पढ़न दी कोशिश करिए, मनुख एक है, दीवारां ते हजारां ने, और मनुख दी तोड़न दी बिसात तो परे है। यही कारण है कि मनुख दीवारां दे प्रभाव हेठ जी रहे है।